बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम अब्बासी। आज अपनी इमरान खान की तरफ से जो अपील दायर की गई थी कोयटा में वकील कत्ल केस के हवाले से, उसकी समाअत हुई। समाअत के दौरान क्या-क्या हुआ, मेरे साथ सीनियर रिपोर्टर न्यूज़ के मोहम्मद सईद बलोच मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। जी सईद साहब, बताइएगा समाअत के दौरान क्या-क्या हुआ है और क्या इमरान खान को जो अदालत ने रिलीफ़ दिया है वो मौसर साबित होगा उनके लिए आगे आने वाले दूसरे केसेस के साथ हवाले से? बहुत शुक्रिया इब्राहिम। देखें, ये काफ़ी बड़ा रिलीफ़ है चेयरमैन पीटीआई और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए। आपको ये मालूम है कि कोयटा में गुज़श्ता माह एक वकील का कत्ल हुआ और उस कत्ल केस में ये जो चेयरमैन पीटीआई है, इनको नामज़द किया गया। अब यहाँ पे मज़े का ख़ेज़ बात ये थी कि जिस दिन ये मुकदमा दर्ज हुआ और चेयरमैन पीटीआई का नाम इस मुकदमे में नामज़द किया गया, उससे एक दिन कबल वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं अता तारड़, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये कहते हैं कि इस केस का इस कत्ल का मुकदमा चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ दर्ज होगा। और अगले दिन जब मुकदमा दर्ज हुआ तो नाम सामने भी आ गया इमरान खान का कि उनके ख़िलाफ़ कत्ल का मुकदमा जो है वो कायम किया गया है। अब जो बदनीयती का एक अंसर था वो तो शुरू दिन से इसके अंदर बड़ा वाज़ेह था। आपको याद है कि 4 नवंबर को वज़ीराबाद में चेयरमैन पीटीआई के ऊपर एक कातलाना हमला हुआ। उनकी जानिब से कुछ ताकतवर शख्सियात के नाम मुकदमे में इंतराज के लिए नामज़द किए गए, लेकिन आज तक उन तमाम शख्सियात में से किसी एक के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उसमें वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का नाम भी था और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नाम भी था। इसके अलावा हसास इदारों के आला अफसरान भी शामिल थे, लेकिन अभी तक उनका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इस हवाले से वज़ारत दाखिला के जो वज़ीर हैं राना सनाउल्लाह, उनका ये मौक़िफ़ था कि जब तक तफ्तीश ना हो, इन शख्सियात में से किसी के ख़िलाफ़ कोई शवाहिद ना आए, तब तक ये मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। किसी के इल्ज़ामात की बुनियाद पर किसी के ख़िलाफ़ इस तरह कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही कोयटा में वकील का कत्ल हुआ, उसमें एक दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अगले दिन इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो जाता है। ना कोई तफ्तीश होती है, ना इंक्वायरी होती है, ना कोई शवाहिद इकट्ठे होते हैं। लेकिन जो मुकदमा इमरान खान दर्ज करवाना चाहता था वो नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा बग़ैर तफ्तीश, बग़ैर तहकीकात दर्ज हो गया। इसी हवाले से फिर इमरान खान ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट में केस दायर किया। वहाँ से उनको रिलीफ़ नहीं मिला और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कहा कि चूँकि मुकदमा अभी ज़ेर तफ्तीश है तो अदालत इसमें मदाखलत नहीं कर सकती, मुल्ज़िम तफ्तीशी टीम के सामने, JIT के सामने पेश हो। इसी मुकदमे को फिर इसे जो हाई कोर्ट का फ़ैसला था, इसको इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। आज इस केस की तीसरी समाअत थी और गुज़श्ता समाअत पर इसी 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की थी और अदालत की जानिब से कहा गया था कि चेयरमैन पीटीआई पीर के रोज़ सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में ज़ाती हैसियत में पेश हों। अगर मुल्ज़िम रिलीफ़ लेना चाहता है तो उसको अदालत के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। आज इमरान खान ने ख़ुद को अदालत के सामने सरेंडर कर दिया, लेकिन इस केस की जो डेवलपमेंट है वो इसमें कुछ ख़ास ज़्यादा इस वजह से भी नहीं हो सकी क्योंकि जो मुद्दई हैं मुकदमा के, मकतूल के बेटे, उनके जो वकील हैं अमान-उल्लाह कंडरानी, वो बैरून मुल्क थे और उनकी जानिब से 15 रोज़ के लिए इल्तवा की दरख्वास्त दायर की गई थी और अदालत से ये इस्तदा की गई थी कि मैं कुछ ज़ाती मसरूफ़ियात की वजह से बैरून मुल्क हूँ, इसलिए केस की समाअत 15 रोज़ के लिए मुलतवी की जाए। अब चेयरमैन पीटीआई इस केस में सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस याह्या अफरीदी की जानिब से इल्तवा की इसी दरख्वास्त की तरफ इशारा भी किया गया और कहा गया कि जो वकील हैं मुद्दई मुकदमा, उनकी जानिब से इल्तवा की दरख्वास्त आई है, लेकिन हम चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ़ देंगे, 2 हफ़्ते के लिए रिलीफ़ देंगे जब तक कि वो वकील जो है जिनकी जानिब से इल्तवा की दरख्वास्त की गई है वो जब तक वापस नहीं आते। तो इस केस की उस अगली समाअत तक चेयरमैन पीटीआई को 2 हफ़्ते का रिलीफ़ देंगे। इसके अलावा अदालत की जानिब से जो प्रोसिक्यूटर जनरल बलूचिस्तान थे, उनसे ये इस्तफ़सार किया गया कि आपको किस बुनियाद पर जो है वो चेयरमैन पीटीआई की कुछ तफ्तीश में शामिल करने की ज़रूरत है, जिस पर प्रोसिक्यूटर जनरल बलूचिस्तान ने जवाब दिया कि FIR में जो इल्ज़ामात चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ लगाए गए हैं, उनकी तफ्तीश के लिए चेयरमैन पीटीआई का शामिल तफ्तीश होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह केस की समाअत के दौरान जस्टिस याह्या अफरीदी की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि आपको ये गुज़श्ता समाअत पर भी कहा था कि आप इस हवाले से हुकूमत बलूचिस्तान से और जो IG हैं उनसे हिदायत लेकर आएँ, लेकिन
आज भी हमने देखा केस की समाअत के दौरान कि प्रोसिक्यूटर जनरल जो बलूचिस्तान थे उनकी जानिब से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया गया। केस की समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर जनरल की जानिब से एक बार फिर अदालत से ये इस्तदा की गई कि जो मुल्ज़िम हैं यानी चेयरमैन PTI इमरान खान, उनको तफ्तीशी अफसर के सामने पेश होने का हुक्म दिया जाए। कोई ऐसा हुक्म अदालत जारी करे कि मुल्ज़िम तफ्तीशी अफसर के सामने शामिल तफ्तीश हो, जिस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और उनकी जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए, ऑब्ज़र्वेशंस दी गई कि चूँकि दरख्वास्त गुज़ार ने FIR का मतन यानी कि FIR का जो कंटेंट है उसको ही चैलेंज कर रखा है, तो इस वजह से फ़िलहाल आपको कोई ऐसी अदालत कोई ऐसी हिदायत नहीं दे सकती कि मुल्ज़िम तफ्तीशी अफसर के सामने पेश हो। जस्टिस याह्या अफरीदी जो इस बेंच की सरबराही भी कर रहे थे, उनकी जानिब से ये ऑब्ज़र्वेशंस दी गई कि जब तक तमाम फ़रीक़ैन मौजूद ना हों, जो वकील हैं मुद्दई मुकदमा, जब तक वो अदालत के सामने पेश ना हो और उनके मौजूदगी में जो है वो तमाम सवालात उनसे भी पूछे जाएंगे, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से भी पूछे जाएंगे। और उन्होंने इस्तग़ासा यानी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को ये हिदायत की कि इस वक्त अदालत जो जो सवालात पूछ रही है वो आप नोट कर लें, क्योंकि जब अगली समाअत इस केस की होगी तो फिर उस पर ये तमाम सवालात के जवाब आपने अदालत को देने हैं। इसके अलावा वकील हैं लतीफ़ खोसा जो इमरान खान की नुमाइंदगी कर रहे थे, उनकी जानिब से लंबी अल्तवा की इस्तदा की गई, जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि आपकी ये इस्तदा मंजूर नहीं कर सकते। पहले अदालत की जानिब से 7 अगस्त की तारीख़ तक ये मुकर्रर की गई आइंदा समाअत के लिए, लेकिन बाद में अदालत ने उसमें तब्दीली करते हुए 9 अगस्त की तारीख़ मुकर्रर की और अब कहा गया है कि 9 अगस्त को चेयरमैन PTI दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होंगे, ज़ाती हैसियत में पेश होंगे, क्योंकि अभी तक उनको जो रिलीफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से चाहिए वो रिलीफ़ अभी तक उनको नहीं मिला। 2 हफ़्ते का इल्तवा था, जिसकी वजह से अदालत ने उनको 2 हफ़्ते का जो स्टेटस को इस वक्त चल रहा है कि यानी कि अभी चूँकि इमरान खान को गिरफ़्तारी नहीं हुई, तो जो स्टेटस को इस वक्त चल रहा है अदालत ने उसी स्टेटस को बरकरार रखते हुए 2 हफ़्ते के लिए समाअत मुलतवी की। अब 2 हफ़्ते के बाद इस केस की दोबारा समाअत होगी, तो फिर देखते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उनकी गिरफ़्तारी का हुक्म देती है या उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर करते हुए तब जो JIT तश्कील दी गई है बलूचिस्तान IG बलूचिस्तान की जानिब से 7 रुकनी ये JIT है, जिसमें मुख्तलिफ़ जो एजेंसियाँ हैं, खुफिया इदारे हैं, सास इदारे हैं, उनके अफसरान भी शामिल हैं कि क्या उनके सामने पेश होकर वो शामिल तफ्तीश होते हैं, तफ्तीशी अफसर के सामने पेश होते हैं, या उनकी जो दरख्वास्त है जो इस्तदाएँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से की गई हैं उनको मंजूर करते हुए उनके मुकदमे में जो नामजदगी है उसको खारिज किया जाता है। अच्छा सईद भाई, मुझे ये बताइएगा कि जो ये बेंच है इसके अंदर भी 2-3 दफ़ा तब्दीलियाँ हुई हैं, उसके ऊपर आप अपना क्या तज्ज़िया देंगे? क्या वजूहात हो सकती हैं कि बार-बार बेंचेस जो हैं वो तब्दील होते रहें? आज भी कोर्ट रूम के अंदर ये डिस्कशन हो रही थी कि एक बार फिर बेंच को तब्दील कर दिया गया, उस हवाले से आपका क्या तज्ज़िया है? देखें, इब्तदाई तौर पर जब इस केस की पहली समाअत हुई थी तो 2 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट का। जस्टिस इजाज़ुल हसन की सरबराही में जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल ये 2 रुकनी बेंच था, लेकिन उस केस में भी उस केस की समाअत के दौरान भी इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से जो रिलीफ़ वो दरकार था, जो मांग रहे थे, वो रिलीफ़ नहीं मिला। अदालत की जानिब से कहा गया कि ये 2 रुकनी बेंच है और बलूचिस्तान हाई कोर्ट का भी डिवीज़न बेंच था जिसने इमरान खान की दरख्वास्त मुस्तरद की थी, तो इसलिए अदालत उनको रिलीफ़ नहीं दे सकती। हम चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मामला भिजवा देते हैं, वो इसके ऊपर 3 रुकनी बेंच या लार्जर बेंच बनाएंगे और जब लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा तो फिर उनको जो रिलीफ़ दरकार होगा आप उस बेंच से उसकी इस्तदा कर सकते हैं। फिर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस पर 3 रुकनी बेंच बनाया गया, जिसकी जो गुज़श्ता समाअत थी वो जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल बेंच ने की। लेकिन फिर जुम्मे के रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से काज़ लिस्ट जारी की गई, उसमें जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जगह जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का नाम शामिल कर दिया गया। लेकिन फिर 2 रोज़ के बाद यानी गुज़श्ता रोज़ काज़ लिस्ट दोबारा अपडेट हुई और उसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की जगह जस्टिस मुसर्रत हिलाली को एक बार फिर बेंच का हिस्सा बना दिया गया। आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो उस वक्त भी यही 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद था, कमरा अदालत नंबर 3 में। हम सब भी वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन एक बार फिर ये बाज़ गश्त ज़रूर सुनाई दी कि शायद जो सुप्रीम कोर्ट का ये 3 रुकनी बेंच है इसमें जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जगह जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को दोबारा शामिल कर लिया गया। लेकिन जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो हमने देखा कि वही बेंच है जो गुज़श्ता रोज़ यानी एतवार के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जब काज़ लिस्ट जारी की गई थी। ये चीफ़ जस्टिस की सवाबदीद है कि वो मुख्तलिफ़
मौके पर बेंच में जो शामिल जजेज़ हैं उनको तब्दील भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में जो इसकी मुनासिब वजह नज़र आती है वो यही है कि चूँकि गुज़श्ता समाअत पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली इस केस की समाअत कर चुकी थी, तो शायद उनको इसी वजह से बेंच से नहीं हटाया गया कि अब जब दोबारा समाअत होगी तो वो जो एक तसलसल आ रहा है वो बरकरार रहे, क्योंकि जब भी कोई नया जज किसी बेंच में शामिल होता है तो फिर बेंच की जो समाअत है, जो कार्रवाई है, जो प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं, उस पे फ़र्क पड़ता है। एक नए जज के आने की वजह से बाज़ औक़ात ये भी होता है कि वो जो प्रोसेस चल रहा होता है प्रोसीडिंग्स का, वो दोबारा से शुरू करनी पड़ती हैं। लेकिन एक जज जो पहले से बेंच का हिस्सा चला आ रहा हो, तो उनको उस केस के तमाम जो हक़ाइक़ हैं, जो लीगल पॉइंट्स हैं, जो वकला के उसके अंदर दलाइल होते हैं, आर्गूमेंट्स होते हैं, वो सारे उनको मालूम होते हैं। तो उसकी बेस पे फिर केस का फ़ैसला होने में जल्दी जो है वो की जाती है और केस ज़्यादा इल्तवा का शिकार नहीं होता। अच्छा, इमरान खान ने आज जो है सहाफ़ियों से कुछ गैर रस्मी गुफ्तगू भी की, कुछ सख्त सवालात किए गए इमरान खान से, उस हवाले से भी आप हमें थोड़ा बता दीजिएगा क्या सवालात थे और इमरान खान ने क्या जवाबात दिए उन सवालात के? देखें, जब इमरान खान कमरा अदालत में आए तो जो सहाफ़ी हज़रात वहाँ पे मौजूद थे वो सारे उनके गिर्द इकट्ठे हुए, वकला भी मौजूद थे, इसके अलावा आम साइलीन भी थे और उनकी जानब से इमरान खान के गिर्द घेरा डाला गया और वो पहली लाइन में ही बैठे हुए थे। और उस मौके पर फिर कुछ सहाफ़ियों की जानब से उनसे ये इस्तफ़सार किया गया कि जो वज़ीर ख़ज़ाना है, मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार, इनको निगरान वज़ीर आज़म बनाने का नाम इनका जो है वो गर्दिश कर रहा है और ख़बरें हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से उनके नाम पर इत्तफ़ाक़ भी कर लिया गया है। तो आपका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? तो उस पर फिर चेयरमैन पीटीआई की जानिब से ये कहा गया कि इससे बड़ा और कोई मज़ाक नहीं हो सकता कि अगर इसहाक़ डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाता है। इसके अलावा हमारे एक सहाफ़ी दोस्त हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो सुप्रीम कोर्ट बाकायदगी से कवर भी करते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से इमरान खान से एक सवाल जिस अंदाज़ में किया गया, सवाल करना हर सहाफ़ी का हक़ होता है, लेकिन सवाल करने का जो तरीक़ाकार होता है वो उस सहाफ़ी के जो एक अखलाकियात हैं, सहाफ़ती अखलाकियात हैं, तो वो उसको ज़ाहिर करता है। तो उनकी जानिब से जो सवाल चेयरमैन पीटीआई से पूछा गया, मैं समझता हूँ कि वो नामुनासिब था। इस अंदाज़ में किसी भी सियासतदान से, हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के सियासतदान आते रहते हैं, हम उनको प्रेस रूम में इनवाइट करते हैं चाय के लिए, उनके साथ गपशप भी होती है, लेकिन किसी भी सियासतदान के ख़िलाफ़ किसी भी सहाफ़ी को ये हक़ नहीं दिया जा सकता कि वो सवाल के नाम पर किसी सियासतदान की तज़हीक करे, बदतमीज़ी करे या उनके ख़िलाफ़ कोई उनके अपने अगर कोई गम व गुस्सा किसी हवाले से उनके अंदर मौजूद है तो वो सवाल के नाम पर सहाफ़ती फ़ोरम का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से सवाल करें। तैयब की जानिब से जो भी सवाल किया गया, जैसे कि मैंने कहा कि मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ। किसी सहाफ़ी भाई को सवाल करें, सख्त से सख्त करें। आप अखलाकियात के दायरे में रहते हुए, सहाफ़ती अखलाकियात के दायरे में रहते हुए सख्त तरीन सवालात भी बड़े मुनासिब अंदाज से कर सकते हैं, लेकिन कोई आम सा सवाल हो और उसको भी इस तरीके से किया जाए कि जो जिस शख्स से सवाल पूछा जा रहा हो उसको अपनी तज़हीक महसूस हो, तो मेरे ख़्याल में इससे इज्तनाब करना चाहिए। हमने अपना जो एहतजाज है वो तैयब के साथ रिकॉर्ड भी करवा दिया है और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आइंदा इस तरह किसी भी सियासतदान के साथ इस तरह का जो है वो रवैया इख्तियार ना किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सईद भाई, आप हमें आगाह कर रहे थे। मज़ीद मालूमात के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।